हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज सुबह उठा था बहुत एक्साइटेड न्यूज कि एंडरसन ने रोहित शर्मा को जैसे आउट किया, तो मुझे लगा ये मैच में इंटरेस्ट वापस आ गया है और थिंग्स कुड हैपन। लेकिन बेन स्टोक्स की फालतू कैप्टनसी और एंडरसन का बुढ़ापा के वजह से इंग्लैंड कमबैक नहीं कर पाई। और मराइस इरास्मस की आंखें जो कभी खुलती नहीं है, और जो रूट जिसको पता नहीं है कि स्लिप पे कहाँ खड़ा होना चाहिए स्पिनर्स को, इन सब फैक्टर्स की वजह से गिल को 3 चांसेस मिले 3 रन के अंदर। 3 चांसेस क्या, एक तो वो उसको पता भी नहीं था उसने इनसाइड एज किया है, हंस रहा था गधे की तरह। और दूसरी बार वो मराई रसमस ने उसको आउट नहीं दिया, अंपायर कॉल हो गया। और तीसरा चांस की रूट को पता ही नहीं था कहाँ पे खड़ा होना है स्लिप में, तो ही कुड हैव बीन आउट 3 टाइम्स बट ही वाज नॉट आउट। और उसके बाद बेन स्टोक्स की खराब कैप्टनसी जिसमें उसने सिंगल्स अलाउ कर दिया गिल और श्रेयस अय्यर को, विच टुक द टेस्ट मैच अवे फ्रॉम इंग्लैंड टोटली। और अब तो इट्स अ क्लियर इंडियन विन। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मतलब इंडिया जो भी टोटल पे आउट होती है, जो कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी अक्षर पटेल भी है। तो या वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंग्लैंड बिकॉज आई एक्सपेक्टेड एंडरसन टू बोल एटलीस्ट 8 to 9 ओवर्स। कल से भी ज्यादा पुश करने का उम्मीद किया था, लेकिन वो बुढ़ा उसाला 4 ओवर में ही थक गया। एंड पता नहीं उसका डिसीजन था या बेन स्टोक्स का, बट इट वाज अ वेरी पुअर डिसीजन बिकॉज ही वाज टोटली डोमिनेटिंग इंडियन बैटिंग एट दैट टाइम। और बुमराह से उसको कुछ तो सीखना चाहिए कि साला 15 ओवर उसने कल डाले हैं विद इन 2 सेशंस, और ये बुढ़ाऊ से आज 4 ओवर भी नहीं हुआ और उसके बाद वो बुढ़ा की हम्म। तरह चला गया वापस। तो आई एम डिसअपॉइंटेड एंड अब एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच नहीं होगा, मतलब बोरिंग टेस्ट मैच है एंड आई एम ऑलरेडी लुकिंग हम्म। फॉरवर्ड टू अदर मैचेस। गुड मॉर्निंग शिखर। सो आई थिंक वी हैव बीन वाचिंग डिफरेंट टेस्ट मैचेस बिकॉज मैं तो कंप्लीटली डिफरेंट एंगल से इस मैच को देख रहा हूँ। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि बेसबॉल में कभी इंग्लैंड टीम डरती नहीं है। 400 450 के टोटल्स भी उन्होंने चेस करे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अभी लगता है इंग्लैंड बिल्कुल गेम में है। मुझे लगता है रियलिस्टिकली क्योंकि स्पिनिंग विकेट होगा तो 30% में स्टिल इंग्लैंड को देना चाहूंगा। और दूसरा भाई मैं ज्यादा एंडरसन को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उसने ऑलरेडी लाइट अप कर दिया है मेरा तो फर्स्ट सेशन। भाई रोहित शर्मा को जिस तरह से उसने बोल्ड किया, पहले एक इन स्विंग फिर वो बॉल सीधी रही और हल्का सा कर्व बाहर की तरफ हुई, अनबिलीवेबल बॉलिंग। एंड उसके एक बाद आई मिनट डू प्रतीक एग्री भाई, कि हाँ, अगर बैसबॉल एक का एक्स्ट्रा जो ओवर होता तो शायद अब गिल को भी ले लेता एंडरसन। बट नहीं अगेन आई एम लुकिंग इट एज एन अनदर साइड कि ये टेस्ट मैच का बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था। पहले इंग्लैंड ने फायर किया, उसके बाद गिल ने 60 of 78, अ ब्यूटीफुल इनिंग्स, 2 sixes एंड 60% of the runs in the session he scored, even though he didn't start the session. Rohit and Jaiswal started the session. So Gill has batted fantastically. England has picked 4 crucial wickets. So I think नहीं, the फोर game क्रूशियल on. विकेट्स का कोई मतलब नहीं है। देख बेसबॉल एरा में जो चेजेस तू बोल रहा है ना, जो फोर्थ इनिंग्स में चेजेस हुए हैं वो इंग्लैंड में हुए हैं, वो ऐसे ट्रैक्स पाकिस्तान में हुए हैं, वो ऐसे ट्रैक्स में हुए हैं जहां पे टर्न एंड बाउंस का कोई मतलब नहीं है। इस मैं शायद याद दिलाना चाहूंगा कि अश्विन ने एक भी विकेट नहीं लिया है इस मैच में अभी तक। तो नहीं, अभी तो नहीं लिया है बट अगर अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि 350 बिल्कुल सेफ है तो भाई यू माइट बी रॉन्ग। नहीं 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 होगा। देख फोर्थ इनिंग्स में इंडिया में नहीं होगा चेज, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। और इंग्लैंड के पास एक ही अपॉर्चुनिटी था आज जब रोहित और यशस्वी को आउट किया था, तो दे शुड हैव गॉट समथिंग लाइक 25 for 5 या 30 for 5 करना चाहिए था उनको। वहीं पे उनको पिन डाउन कर देना चाहिए था इंडियन बैटिंग को पूरी तरह। दैट वाज द ओनली दिस इज अ चांस डिसेंट दैट इनफ बैट इंग्लैंड। सरफेस भाई। ऐसा ऐसा नहीं होता, 30 रन पे 5 विकेट तो आई डोंट थिंक ऐसे क्यों नहीं गिरा गिरते सकते हैं थे भाई? वो लोग। मॉर्निंग सेशन में हमने कितना बार देखा है, सहवाग मेलबर्न में 323 पे ऑल आउट हो गई थी इंडिया आफ्टर 195। होता है, बिल्कुल हम्म। होता है यार टेस्ट मैच में। और इंग्लैंड के पास अपॉर्चुनिटी था, हम्म। मौका था, दस्तूर था, लेकिन एंडरसन बुढ़ापे की वजह से बॉलिंग, मुझे लगता है ही वांटेड टू बॉल बट स्टोक्स डिडंट वांट टू बॉल हिम, मतलब कि मुझे 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 ऐसा। भी स्टोक्स का लग रहा है भाई। एक तो बट ये लेकिन स्टोक्स स्टोक्स की ना ज्यादा ही कैप्टनसी। ओवर एस्टिमेट कर लिया है अपने स्पिनर्स को, हार्टली और रेहान से उसको कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हो गई हैं। भाई उनकी औकात उनको पता नहीं है क्या? वो लोग बच्चे हैं भाई अभी। ठीक है, हार्टली ने एक टेस्ट मैच तुम्हें जिताया बट वो फोर्थ इनिंग्स में था, वो अभी नहीं जिता सकता यार यहाँ से टेस्ट मैच, तुमको समझना चाहिए। मतलब फ्रॉम एन इंग्लैंड पर्सपेक्टिव आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज अगर ये टेस्ट मैच क्लोज होता ना और इंग्लैंड किसी तरह जीत जाती, तो भाई बाकी के 3 टेस्ट मैच में केएल कोहली ये सबको आना पड़ता और इंडिया को अपना बेस्ट टीम, इतना ऑफ प्रेशर
ये लोग अभी जो रहेंगे ये ये टेस्ट भाई मैच जीत के, वो नहीं भाई होगा दिस यार। मैच इज वेरी मच ऑन। चल लेट्स हियर फ्रॉम नितिन भाई। मैं तो अभी ऐसा बोलता हूँ कि मुझे लग रहा है सेकंड सेशन में 6 विकेट गिरेंगे भाई, इंडियन टीम आउट। चल नितिन भाई तू बता। तू तो साला जिंक्स करने बैठा है, हाँ क्योंकि तेरा प्रिडिक्शन इंडिया है। तूने कल फालतू का अपना पाकिस्तान का स्कोर कार्ड दिखा के, जो हम क्रिकेट कैवियर में 50 बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये इररिलेवेंट है, वो दिखा के बोल रहा है हाउ कैन समवन प्रिडिक्ट 4-1। साला बकवास कर रहा है भाई यहाँ पे जिंक्स करने के लिए। कुछ भी 6 विकेट गिर जाएंगे अभी सेकंड सेशन में, बकवास करने आ भाई गया साला। बिल्कुल गिरेंगे, पीछे एंडरसन बैठा है, बिल्कुल गिरेंगे। पीछे एंडरसन बैठा हो या जो भी बैठा है भाई, बाय द वे मेरे पीछे बेन फोक्स बैठा है एंड ही हैज टेकन सम ऑफ द ब्रिलियंट कैचेस इन दिस टेस्ट मैच। तो मैं भाई उसी नितिन को। तेरे पीछे कौन बैठा है? मेरे पीछे भी कोई नहीं है यार। पर मेरा ये मानना है, देखो अगर इंडिया को सेफ होना है तो इंडिया को आज दोनों सेशन बैटिंग करना ही पड़ेगा। इनके जो प्रतीक तो बोल रहा है कि सेकंड सेशन आउट हो जाएंगे तो फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बिल्कुल इंग्लैंड में उतना टाइम होगा कि वो बिल्कुल चेंज कर लेंगे आराम से। बिल्कुल तो कर यही लेंगे इनका बिल्कुल। पॉइंट। तो आज इनको दोनों, और अश्विन और अक्षर ही बैटिंग कर सकते हैं। गिल आउट होगा बहुत जल्दी अब, वो अश्विन और अक्षर को ही खेलना पड़ेगा बाद में। हम्म। वैसे मुझे लग रहा है गिलाट सेंचुरी मार के अय्यर के लिए दरवाजे बंद करेगा, तो उसके बाद ढिल्ले आउट हो सकता है। यही तो बट हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है गेम ऑन है साला, भाई। ये मैं गिल एक और शिखर को समझाने की गेल कोशिश कर रहा हूँ से कि भाई हम छुटकारा 350 ही नहीं पा 400 पाएंगे बैट बॉल के कभी। लिए मैटर नहीं इनके पास करते। इतना ये लक है बेंचो, मतलब अनबिलीवेबल लक है। मतलब जो ये लोग गिल और अय्यर से ही हम मतलब छुटकारा नहीं पा पाएंगे यार। ये लोग साला, गिल को साला स्विंग बॉलिंग खेलना नहीं आता भाई। एक्सपोज हो गया है वो इस टेस्ट मैच में, एक्सपोज इन इंडियन कंडीशंस। वो एक्सपोज हो रहा है एंडरसन से। सोच क्या होगा इंग्लैंड में उसका हालत। भाई यहाँ पे ही वो उसको स्विंग बॉलिंग नहीं खेल, एटलीस्ट साला कोहली इंग्लैंड में जाके एक्सपोज हुआ था, इसको तो इंडिया में ही ये नहीं कर पा रहा है साला। एंडरसन को ये बैक फुट फ्रंट फुट, साला मजाक चल रहा है यहाँ पे। भाई एंड उसको दिस कैसे, वो जो आउट हुआ था वो उसको इनसाइड एज पता ही नहीं चला। वो तो लकली उसने रिव्यू ले लिया और वो फिर बच गया, वरना रिव्यू हाँ इनसाइड एज अरे पता कितना वो नहीं खुश हो रहा चलता था श्रेयस ने उसके उसका। उसे बाद। बचा दिया, वो रिव्यू लेने वाला भी नहीं था। श्रेयस ने उसको बोल दिया कि तू रिव्यू ले ले भाई, वो तो रिव्यू नहीं लेने वाला था। क्या आयरनी भाई, श्रेयस ने उसको रिव्यू लेने बोला और अब श्रेयस बाहर होगा नेक्स्ट मैच में। डिजर्व करता है श्रेयस साला। क्यों बोला तू, ज्यादा भाई लेकिन ज्यादा लेट्स स्मार्ट टॉक बन गया। अबाउट दैट कैच यार। बेन स्टोक्स ने जो कैच लिया, क्या कोई इंडियन फील्डर वो ले सकता था वो बहुत कैच? श्रेयस अय्यर ने लिया लास्ट इनिंग्स में सेम कैच, सेम काइंड ऑफ कैच। तो नहीं आई थिंक वही बेन वहीं स्टोक्स का से ज्यादा टफ इंग्लैंड था इधर। इनिंग्स भी टर्न हुआ था एंड इट वाज अ ग्रेट कैच। बट इट हम्म हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कैप्टेंसी, की फाइनली वो रियलाइज किया कि मुझे फ्रीज के सिंगल्स नहीं देने हैं इंडियन बैट्समैन हम्म को, और उसने अपने सारे फील्डर्स इन किए एंड श्रेयस वाज फोर्स टू टेक दैट शॉट, क्योंकि उसके पहले तो सारे सिंगल्स इजिली मिल रहे थे। तो इट वाज कैप्टेंसी, नॉट गुड कैप्टेंसी, इट वाज डिलेड कैप्टेंसी, डिलेड। हम्म। बहुत हाँ, देर अकल क्योंकि आई उस तो विकेट के 10, उस विकेट के पहले 10-15 ओवर बहुत इजीली रन बनाए इन दोनों ने। बहुत इजिली रन बहुत बनाए। इजीली हम्म। सिंगल्स वगैरह। दे हाँ लॉस्ट द मैच। वो 10-15, मैं बोल रहा हूँ भाई, वो 10-15 ओवर में वो मैच हार गए, क्योंकि वो 10-15 ओवर इतना इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के लिए। एंड आई थिंक बेन स्टोक्स जस्ट अंडर एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ दोस 10 to 15 ओवर्स। बट भाई अगेन लाइक लास्ट मैच में सेकंड इनिंग्स एक रिमाइंडर था कि इंग्लिश बैटिंग इज सुपीरियर देन अस, तो आई डोंट अंडर एस्टिमेट देम। अभी भी बहुत मैच बचा है। कल भी ओली पॉप एक्चुअली फ्लॉलेस लग रहा था अंटिल दैट यॉर्कर क्रैश्ड हिम आउट। लाइक उसके पहले उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया था। एंड दे नहीं हैव वो सो तो मेनी जस्ट स्टार। स्टार्ट ही कर रहा। देख अभी पॉइंट है, अभी कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि नाउ इट्स लुकिंग लाइक हैदराबाद डे 2, मतलब कि वाइजैक का जो डे 3 है, नाउ इट्स लुकिंग लाइक हैदराबाद डे 2। तो ये भी पिच अल्टीमेटली टर्न तो करेगा ही, बट ये होगा हाँ कि वो टेस्ट मैच का जो डे 4, मतलब हैदराबाद का जो डे 3 था वो यहाँ का डे 4 होगा। मतलब ये थोड़ा सेटल्ड पिच है कंपेयर टू हैदराबाद। तो ठीक है। तो टर्न तो होगा ही एंड इट्स इवेंचुअली इंग्लैंड तो ऑल आउट हो ही जाएगी। मुझे लगता है फोर्थ इनिंग्स में 250 तो से ज्यादा नहीं बना पाएगी इंग्लैंड। तो देखो इंडिया ने 70 ओवर्स खेले थे लास्ट मैच में, बैटिंग किया था। अब 70 ओवर्स में 230 बनना चाहिए था एक्चुअली, आप 3.5 की रन रेट पे खेलते तो वो भी है ना कि इंग्लैंड 70 ओवर्स में 300 बनाएगा। तो अगर किसी तरह जैसे इस सेशन में आउट करके 350 का टारगेट रहता है तो बिल्कुल चांस है इंग्लैंड का। नहीं, आई डोंट थिंक इस सेशन में अभी तो शुभमन गिल सेट हो गया है, अक्षर पटेल इज अ गुड बैट्समैन, यू नो, और इंडिया इज आउट ऑफ द वुड्स। मतलब पैनिक स्टेट तुम्हें क्रिएट करना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट ड्रामा। हम्म शेन वॉन हमेशा बोलता था इट्स अबाउट सेटिंग अप द स्टेज फॉर अ ड्रामेटिक इवेंट। इसलिए वो अपना बॉलिंग हम्म एक्शन भी उसने ऐसा किया था कि वो धीरे धीरे आता था। अभी क्या है कि इंडिया नोज दैट दे आर सेफ, तो उनका मेंटालिटी डिफरेंट होगा। लेकिन वहां पे अगर 3-4 विकेट गिर जाते ना, जो एंडरसन का स्पेल था, हम्म और इवन उसके बाद भी अगर कुछ स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करते विच दे डिडंट बोल वेल, तो वहां पे आई थिंक इंडिया वुड हैव पैनिक सिचुएशन लाना, इंड्यूस करना पड़ता है टेस्ट मैच जीतने के लिए। वो हम्म कोलैप्सेस करवाने पड़ते हैं। तो
वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आई थिंक पैनिक हम कर जाते अगर गिल आउट हो जाता उस टाइम पे, हाँ, क्योंकि वही तीन पीटरसन भी तीन एक वही साथ बोल रहा गिरते है। तो पैनिक हो सकता था। हाँ, पीटरसन भी वही बोल रहा है कि इंडिया इज नाउ फार अहेड ऑफ द गेम। अभी मैंने पीटरसन का रिव्यू सुना, तो वो भी वही बोल रहा है कि इंडिया इज फार अहेड ऑफ द गेम, बट इफ दैट गिल एलबीडब्ल्यू क्लोज शेप वुड हैव नॉट बीन देयर, तो इंग्लैंड वुड हैव बीन फार फार अहेड ऑफ द गेम। तो वो एक लक इंडिया को मिल गया, और अनफॉर्चुनेटली मतलब कि इंग्लैंड के लिए आई थिंक दैट हैज क्लोज द डोर्स। मतलब वो लक अगर कहीं भी थोड़ा इधर हो जाता तो इंग्लैंड वुड हैव वन द श्रेयस यार गेम। आज, भाई, बट आज ना आज आ भारत रहे को श्रेयस स्कोर भाई। करना पड़ेगा यार, अभी तक कुछ किया नहीं बैटिंग में, उसकी जरूरत है बैटिंग में। आज भी नहीं किया तो उसको भी हटाओ टीम से एक तो, भारत को कुछ नहीं करता भारत, है। अच्छा श्रेयांश भाई, व्हाट्स हाँ, योर। श्रेयांश भाई, हम लोग तो बात कर चुके हैं, आप अब बोल दो। नहीं मतलब इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी करी है, एंड बिल्कुल बिल्कुल। the way Anderson has bowled today in first spell, it could have been much worse for India if Gillen gotten out. And very, very disappointed again by Ayer's shot, and how he was playing. And after basically what happens is कि अगले मैच में अगर किंग और राहुल वापस आ जाएंगे, now Ayer's spot is at stake as well. और इस साल 2023 में 7 इनिंग्स में सिर्फ 66 ही रन है इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम है। अय्यर के, तो मतलब आई थिंक हमने वो मे बी स्टैट भी देखा था ना, अश्विन से कम रन थे गिल और अय्यर के लास्ट 10 इनिंग्स में। हम्म हम्म बट भाई श्रेयस भाई, और मैं बोल मतलब रहा था कि जबरदस्त मुझे हो ऐसा रहा है, लग रहा मतलब है ऐसा सेकंड लग रहा है सेशन कि में ऑल आउट इंग्लैंड भी हो सकती इंग्लैंड है जो है इंडिया। ना, हाँ हम्म, 100%, है मतलब ना, वो तो मुझे भी ऑन वही द लग रहा कार्ड्स है। ही है। इनफैक्ट शिखर भाई सेकंड देख ले, सेशन तो के कोई और मैच देख रहा है, हम सेकंड तीनों के ओपिनियन तेरे से मैच नहीं हो रहे। सेकंड नहीं सेशन नहीं, के सेकंड श्रेयांश हाफ भाई, में श्रेयांश भाई एक मिनट सुनो भाई। निकल गया मैच, इंग्लैंड के हाथ से निकल गया जब उन्होंने वो इजी सिंगल्स दे दिए ना, तो निकल गया मैच। 250 प्लस चेज नहीं होगा इस पिच पे फोर्थ इनिंग्स में। मतलब निकल गया उनके हाथ से। वहीं पे एंडरसन से 8-9 ओवर करवाने थे, कल उसने 8 ओवर तो डाले ही ना भाई। वाइजैक में धूप बढ़ गई क्या आज? आज वाइजैक में धूप बढ़ गई क्या? तो क्यों नहीं डाला आज एंडरसन ने 8 ओवर? आज क्यों नहीं डाला उसने 8 ओवर? आज 4 ओवर ही डाल के बस थक गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया, बैफलिंग टैक्टिक्स बाय बेन स्टोक्स। और इंग्लैंड वहां पे जीत जाती, पैनिक करवा के इंडिया को। इंडिया पैनिक मोड में ऑलरेडी थी। गिल तो फुटवर्क, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एंडरसन को कैसे खेलना है, क्या करना है, आगे जाना है, पीछे आना है। उसको एंडरसन वही ट्रैप में फंसा रहा था बार बार की फ्रंट फुट पे आके खेल, फ्रंट फुट पे आके खेल, फिर मैं वाइड डाल दूंगा नहीं, लेकिन और अभी तू निक कर देगा। लेकिन अभी अभी 6 बहुत, ओवर और डालेगा एंडरसन आफ्टर लंच। बिल्कुल अभी आई पहली थिंक स्पेल दे विल डालेगा स्टार्ट कड़क, वापस से अब तो स्पेल आएगी उसकी। और डाल दे उसमें यार, जो भी डाले, अब क्या फर्क पड़ता है मतलब। नहीं, मुझे तो मॉइस्चर ऐसा भी लग नहीं रहा है है ना। ना कि इंग्लैंड मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इंग्लैंड जो है ना, वो दोनों की एक एक इनिंग्स के बाद जागती है, मतलब हमेशा बेसबॉल में उनका लास्ट पैटर्न रहा है भाई। और ये इंग्लैंड 2021 सीरीज वाली नहीं लग रही, उस टाइम बहुत मेंटली वीक थी। ये बहुत बहुत कॉन्फिडेंट इंग्लैंड है। नहीं, बेन स्टोक्स मैजिक 2021 का फील्डिंग कोई करता है। रेलेवेंस ही नहीं है। बेसबॉल ऊपर एरा से इज अ डिफरेंट एरा। शिखर, मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा फिर से, 378 फॉर 3 ये स्कोर था इंग्लैंड का फिफ्थ टेस्ट में। 378 का भाई वो टारगेट सिर्फ 3 इंग्लैंड है विकेट से यार चेस किया भाई। था। इंडिया में हाईएस्ट चेज क्या है? इंडिया में हाईएस्ट चेज क्या है, तुझे पता है? भाई अश्विन ने बता, कितने विकेट लिए इस मैच में, फिर से पूछना चाहूंगा। तू बता इंडिया में हाईएस्ट चेज क्या है बाय अ फॉरेन टीम? बाय अ फॉरेन टीम इंडिया में हाईएस्ट चेज पता है कितना है? मैं तुझे बताऊं, 276। 276 इज द हाईएस्ट चेज इंडिया में 80 साल से हो रहा है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड 276 इज द हाईएस्ट चेज बाय अ फॉरेन टीम। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ही छोटा सा चेंज है कि वो क्या, अपन डे 4 डे 5 की बात करते हैं, आज बेसिकली डे 3 ही है। तो भले ही फोर्थ इनिंग्स आ रही है, बट डे 3 के सेकंड हाफ में आ जाएगी, मतलब नहीं, बेसिकली आज वही और चेंज नहीं बाकी है है ना। मेरे सारी ख्याल। हाँ, ट्रैवलिंग टीम 2.5 या 3 के रन रेट से बैटिंग करती है, ये टीम 5 के रन रेट से बैटिंग करती है। इसको 80 ओवर चाहिए मैच जीतने के भाई लिए। इसमें सब लोग बेसबॉल नहीं खेलते। इंग्लैंड में वेरिएशन है बेसबॉल का। तू देख, अगर रूट और स्टोक्स और बेयरस्टो आर फोक्स, ड्यू फॉर अ बिग नॉक। रूट एंड बेयरस्टो आर ड्यू फॉर अ स्टोक्स बिग एंड नॉक। फोक्स डोंट प्ले बेसबॉल। ऑली पोप डजंट प्ले बेसबॉल। ऑली पोप का गेम भी डिफरेंट है, इट्स नॉट बेसबॉल। ठीक है, ओनली क्रॉली, डकेट, रूट, ब्रेस्टो बेस्टो, ये ब्रेस्टो 4 बैट्समैन बेसबॉल खेलते हैं। बाकी प्लेयर्स डोंट प्ले बेसबॉल, हार्डली बेसबॉल खेलते हैं। एक्चुअली 5 बैट्समैन बेसबॉल खेलते हैं, तो ये 5 ही बैट्समैन हाई स्कोरिंग करते हैं। बाकी लोग समझ देख के ही खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग 300 चेज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 300 तो नहीं, 400, अभी तो 450 होगा मेरे हिसाब से। टारगेट विल बी 450।
That's what I am predicting. 450 will be the target. चलो, I am predicting all out India in the second session, and the target will be around 350, 360. Okay. नहीं देखते हैं मुझे भी 350 360 लग रहा है, मतलब उससे ज्यादा नहीं लग रहा. नितिन 400 400. something near to 400. हाँ 400 तो चेज होता नहीं है, 360 भी चेज नहीं होता है, बट या लेट्स सी. हाँ. बट इंग्लैंड लॉस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था उनके पास. इट्स जस्ट ब्रेन फेड बाय स्टोक्स, और कितना भी वो कैच वैच अब पकड़ ले, जो भी कर ले, he can't make up for that mistake that he made in first session. वो 80 चलो, रन की हमारे पार्टनरशिप बहुत आसानी से होने देती, जबकि इंडिया उस टाइम मैट पे थी. मैट उनको क्या भाई, पता होना पूरा चाहिए, बरीड दो थी. सबसे डरे हुए बैट्समैन आए खेलने. इंडिया वेर बरीड अलाइव थी इंडिया. और इतना बकवास कैप्टनसी, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब सिंगल्स दे रहा है भाई. जैसे ही उसने फील्डर अप लाया, श्रेयस अय्यर ने उठा दिया. जैसे ही फील्डर ऊपर लाया, श्रेयस अय्यर ने उठा दिया. कैसे वो दे चलो, रहा कैप है ऑफ अपना, करते हैं, मतलब मैच चालू हो सीरियसली. गया. मैं हमारे व्यूवर्स से भी आग्रह करूंगा कि प्लीज कमेंट से बताएं इस टाइम पे क्या लग रहा है, क्या आपको लग रहा है इंग्लैंड का चांस है. तो या थैंक यू गाइस. थैंक यू, बाय. Thank you.